चलिए आज हम लोग भूकंप के बारे में समझते हैं। तो भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना या हिलना। पृथ्वी के गर्भ में जब हलचल बढ़ जाती है तो पृथ्वी का प्रभावित भाग अचानक झटका खाने और कांपने या हिलने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप। भूकंप का जो अध्ययन करते हैं हम लोग सीस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ये भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी का एक शाखा है, विशेष शाखा यानी ब्रांच है। भूकंप के कुछ कारण को देखते हैं तो ज्वालामुखी की क्रिया होती है, उसके वजह से भू संतुलन में अव्यवस्था, भूपटल में संकुचन, जलीय भार। अब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जब धरती की दो प्लेट टकराती है या अलग होती है तो भूकंप उत्पन्न होता है। तो भूकंप यानी अर्थक्वेक के बारे में जानने से पहले हम लोग को अर्थ के लेयर के बारे में यानी पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये क्रस्ट जो होता है पृथ्वी का ऊपर वाला परत 0 से 100 किलोमीटर तक, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है। कोर भी दो भाग में, आउटर कोर और इनर कोर होता है। तो इनर कोर सॉलिड में रहता है, आउटर कोर लिक्विड में रहता है। ये मेंटल हो गया, मेंटल का भी हो जाता है अपर मेंटल, ये हो गया लोअर मेंटल। और यहाँ इस प्रकार से लाइन जो देखते हैं, क्रस्ट भी दो भाग में होता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो लाइन होता है उसी को बोला जाता है कोनराड डिस्कंटिन्यूटी। और नीचे में जो होता है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहो डिस्कंटिन्यूटी यानी इस बीच के लाइन को कहते हैं। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का जो लाइन होता है उसको रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। उसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो लाइन होता है उसको गुटेंसबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो लाइन होता है उसी को बोलते हैं लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब ये प्लेट देखते हैं, ये अर्थ का जो क्रस्ट वाला जो भाग बना है रॉक से मिलकर के बना है, नहीं चट्टान से। तो ये अलग अलग टुकड़ों में होता है प्लेट में। जैसे यहाँ देखिए इंडियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। इसी तरीक़ा से प्लेट, जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराता है और खिसकता है तो भूकंप यानी जो है कांपने लगता है। ये प्लेट देख रहे हैं, तो इसका इनर कोर हो गया सॉलिड में रहता है, आउटर कोर लिक्विड में रहता है, और ये मेंटल वाला भाग जो प्लास्टिक जैसे रहता है, और क्रस्ट जो होता है रॉकी से मिलकर बना हुआ होता है। ये प्लेट देख रहे हैं, ये प्लेट एक दूसरे से जब टकराते हैं या अलग होते हैं तो भूकंप आता है, अर्थक्वेक होता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो पैमाने जो यूज किया जाता है उसको रिएक्टर स्केल कहा जाता है। और ये रिएक्टर स्केल देख रहे हैं, रिएक्टर स्केल में 0 से लेकर के 9 तक अंग होता है। और रिएक्टर स्केल का आविष्कार जो होता है अमेरिकी वैज्ञानिक रिक्टर ने 1935 ईस्वी में किया था। और इसमें देखें 0 से 1 हो गया, इसके बारे में हम लोग फील नहीं कर सकते हैं। और ये जो हो गया, फिर उसके बाद दूसरा हो गया स्मॉल, कुछ पता चलता है। तो ये अर्थक्वेक का इफेक्ट के बारे में दिया गया है। जब 3 से कम मात्रा रहता है तब सिर्फ हम लोग भूकंप लेखी में अनुभव कर सकते हैं, यानी सिस्मोग्राफ में पता कर सकते हैं। 8 से जो होता है, 8 से लेकर के 8 से ज़्यादा होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्टर मैग्नीट्यूड दिया गया है, उसके अर्थक्वेक यानी भूकंप का इफेक्ट दिया गया है। जैसे 4 से 5 के बीच में रहता है तो जो वॉल रहता है क्रैक हो जाता है। 5 से 6 के बीच में जब रहता है तो फर्नीचर टेबल कुर्सी रहता है ये मूव करने लगता है। जब 6 से 7 के बीच में रहता है तो बिल्डिंग जो होता है, कुछ बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है। और 7 से 8 के बीच में रहता है तो मेनी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय, यानी बहुत सारा बिल्डिंग डिस्ट्रॉय। यानी 8 से ऊपर जाएगा, 8 से यदि जाएगा तो ये सर्वनाश की स्थिति होता है। और इस स्थिति में धरती के से वेग लगती है और वस्तुएं हवा में उछलने लगती है। तो इस प्रकार से इसमें सब कुछ यानी टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, ये सब टूट जाता है। तो भूकंप तरंग को जो होता है, अर्थक्वेक वेव जो होता है, इसको सिस्मोग्राफ नामक यंत्र में मापा जाता है। ये सिस्मोग्राफ हो गया। ये सपोर्ट देख रहे हैं, ये चार्ट पेपर होता है, यहाँ मैग्नेट लगा रहता है, स्टिंग, ये पेन रहता है, और इसी पर ये रोल घूमते रहता है। जब
भूकंप आता है तो ये जो है रोटिंग पेपर ड्रम जो है इसी पर ये पेन से लाइन खींचते रहता है, जिसको फिर इस जो होता है रिक्टर स्केल के हेल्प से ये मापा जाता है। तो ये क्या हो गया, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या हो गया, भूकंपीय तरंग जो होता है उसको मापने का जो यंत्र है उसी को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। यहाँ पर सिस्मोग्राफ देख रहे हैं, यही पेन से इस पर लाइन बनता है। ये वर्टिकल सिस्मोग्राफ है जिसके हेल्प से भूकंपीय तरंग को मापा जाता है। अब दूसरा जैसे देखते हैं मर्केली स्केल। मर्केली स्केल भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। मर्केली स्केल में 0 से लेकर के 12 अंक तक की माप की संभव होता है। इसमें 0 से लेकर के 12 तक माप की संभावना होता है। एक में देख रहे हैं ये सारा मर्केली स्केल जो है ये इसका निर्माण इटली के वैज्ञानिक मर्केली ने 1931 ईस्वी में किया था। इसमें 0 से लेकर के 12 तक का अंक रहता है। तो इसमें देख रहे हैं रिक्टर स्केल में 0 से 9 तक डिजिट रहता है, अंक रहता है, और 0 से 12 तक रहता है मर्केली स्केल में। और ये दोनों का यहाँ पर दिया गया है, कैटेगरी दिया गया है और इफेक्ट दिया गया है, इसको आप देख करके समझ सकते हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपरी की सतह पर बिंदु जहाँ भूकंप का केंद्र होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं, और पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको फोकस बोला जाता है। पृथ्वी के फोकस के ऊपर सीधे ग्राउंड पर यानी सतह पर जहाँ बिंदु होता है उसी को क्या बोला जाता है, भूकंप का अधिक केंद्र बोला जाता है। भूकंप जब सागर में आता है, ओशियन में आता है, तो इसको सुनामी कहा जाता है। सुनामी कहा जाता है। सुनामी लहरों से सार्वत्रिक देश प्रभावित होता है, जैसे म्यांमार हो गया, मालदीव, श्रीलंका, भारत भी, थाईलैंड। तो ये जब भूकंप जब अर्थ जो क्वेक जो समुद्र के अंदर में आता है तो इसी को क्या बोलते हैं, सुनामी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं भूकंपीय तरंग जो होता है, अर्थक्वेक वेव जो होता है 3 प्रकार से होता है। एक प्राइमरी हो गया पी वेव, दूसरा सेकेंडरी वेव एस वेव होता है, तीसरा एल वेव हो गया। तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। और ये लव यानी एल तरंग जो होता है और लाइट तरंग दोनों को लगभग एक ही बोला जाता है। तो पी तरंग, पी वेव जो होता है प्राइमरी वेव, इसका जो तीव्र गति से आता है यानी 8 किलोमीटर पर सेकेंड से आता है। ये धरती के अंदर ध्वनि तरंगों के प्रवाह कि किसी भी तरह से माध्यम से, जैसे ठोस हो गया, गैस हो गया, तरल हो गया, यानी तीनों माध्यम से होकर के पहुंचने समर्थ होता है, और ये अनुलोम तरंगे होता है। उसके बाद हम लोग एस वेव देखते हैं। एस तरंग ये सेकेंडरी वेव होता है। इन्हें अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स तरंग भी कहते हैं। ये तरंग केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजरता है। इन तरंगों की गति 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये हो गया अप एंड डाउन हो रहा है। एस वेव देख रहे हैं, साइड टू साइड डायरेक्शन एनर्जी ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एल तरंगे। तो ये तरंग ठोस माध्यम से होकर गुजरने वाली तरंग है। ये विनाशकारी तरंग है और इसका जो होता है गति बहुत धीमी होती है, 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और ये धरातलीय तरंग है। इस तरंग का खोज का श्रेय जो होता है HD लव को जाता है। इसी के सम्मान में इस तरंग का नाम क्या रख दिया गया है, एल वेव कहा जाता है। इस तरंग का दूसरा नाम भी है आर वेव, जैसे रे लाइट वेव भी कहा जाता है। ये धरातलीय भाग में होता है। एल वेव जो होता है बहुत विनाशकारी होता है क्योंकि ये बहुत धीरे से आता है। यहाँ पर एस वेव का वेवलेंथ और पी वेव का देख रहे हैं, ये लो डेंसिटी हो गया, ये हाई डेंसिटी। एल तरंगे केवल धरातल के भाग से होकर के गुजरती है। एस तरंग जो होता है द्रव से होकर नहीं गुजरता है, लिक्विड से होकर के नहीं गुजरता है। और पी तरंग जो होता है ये केंद्रीय भाग से भी गुजर सकती है और वहाँ पर उसका वेव जो होता है कम हो जाता है। यहाँ इसका एपिसेंटर देख रहे हैं पृथ्वी का, तो ये पी जो हो गया, पी वे हो गया, ये सेंटर से भी होकर के गुजर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका जो है वेग जो होता है धीमी हो जाता है। सभी भूकंपीय तरंग का वेग अधिक
घनत्व वाले पदार्थों से होकर गुजरने पर बढ़ जाता है, जबकि कम घनत्व वाले पदार्थ से होकर गुजरने पर घट जाता है। तो इस प्रकार से भूकंप के बारे में जो भी कुछ समझे आप उसे याद रख सकते हैं।